इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आज और कुछ सवाल हैं। आज बेसिकली हमारे पास 3 सवाल हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए हाँ, एक बात और, पिछले वाले क्लास में भी हम लोगों ने कुछ सवाल सॉल्व किया था, है ना। कुछ और सवाल आज भी हमारे पास है। चलिए देखा जाए सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है। और इस प्रकार का सवाल ना आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो आप पहले इसको ध्यान से समझिएगा। इसको समझने के बाद जब आप एनसीईआरटी के बुक को बनाएंगे ना, तो फिर इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा और बनेगा भी। उसके बावजूद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो क्लास में आके पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ओके, चल देखिए ध्यान से, पहले सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, यहां से आपको मालूम चल रहा है कि भाई जब भी एक्सटीरियर एंगल बोलेगा, दूसरी बात जब भी वो रेगुलर पॉलीगॉन बोलेगा, तो हमेशा हमको क्या समझना है बताइए। पिछले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल के सारे का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये तो आपको मालूम चल गया। चलो, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसका मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। इसमें कहा यह जा रहा है कि देखो आपके पास एक फिगर है, समझिएगा ध्यान से। आपके पास एक फिगर है और उस फिगर के पास 9 साइड है, ठीक है। आपके पास एक फिगर है और उस फिगर का 9 साइड है, ठीक है। और उस फिगर के सारे बाहर वाले एंगल को जोड़ेंगे, यानी कि एक्सटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो उसमें से हमको एक बाहर के एंगल का वैल्यू बताओ कितना होगा, वही कह रहा है इसमें। ध्यान से आप सवाल को एक बार दोबारा पढ़िए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच, ईच का मतलब एक एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या? जिसका सारा साइड भी इक्वल हो और जिसका सारा एंगल भी इक्वल हो, उसी को हम लोग कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको क्या करना है, एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा आपके पास, यानी कि एक फिगर होगा। उस फिगर के पास कितना साइड है? 9 साइड है, ठीक है। और उस फिगर के सारे बाहर वाले एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। सारे का जोड़ के कितना? 360। लेकिन उसमें से हमको एक एंगल का वैल्यू बताओ कितना आएगा, क्योंकि इसमें ईच कहा गया था, ईच मतलब एक। तो इसको बनाया कैसे जाता है, चलिए जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपने क्या बताया? आपने ये बताया कि सर रेगुलर पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल के सारे का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपने बताया हमको, और ये हम लोग पिछले वाले क्लास में जान भी चुके हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे ये मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is equals to 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे n क्या है हमारा? नंबर ऑफ साइड्स है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, सबसे पहला बात हमको यहाँ पे आप बताइए कि ये हमारा 9 साइड है, और 9 साइड वाले फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? नैनोगोन या फिर नोनागोन, जो भी आप कह लीजिए, है ना। तो आप पहले एक बार यहाँ पे ना नैनोगोन एक बार बनाओ। तो देखो 9 साइड होना चाहिए ना, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, और ये एक 9 साइड। समझिएगा ध्यान से, 9 साइड हमारे पास बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपके पास 9 साइड दिख रहा है? बिल्कुल 9 साइड दिख रहा है। और यदि हम लोग बात करें, समझिएगा ध्यान से, ये सवाल बड़ा आसान है लेकिन ये आपको बहुत घुमाएगा। पहले यदि ये हमारा 9 साइड वाला फिगर है, इसका मतलब ये नैनोगोन है, ठीक है। तो बताइए, अंदर में एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ, 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 और एक एंगल यहाँ बनता है। क्या कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? यानी कि यदि ये हमारा नैनोगोन है तो नैनोगोन में हमारे पास अंदर में 9 एंगल बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, नैनोगोन है तो अंदर में जितने भी हमारे एंगल बन रहे हैं
उन सारे एंगल का सम कितना होगा? कैसे मालूम करते थे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, n माइनस क्या होता था, n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पे n किसके लिए था? हमारा नंबर ऑफ साइड्स के लिए। तो कितने साइड है? 9 साइड है। 9-2 इंटू 180 डिग्री, जरा निकालते कितना आएगा? 7 इंटू 180 डिग्री। तो 18 7 जा कितना होता है? 18 7 जा होता है 126 यानी कि 1260 डिग्री आएगा। इन सारे एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम बताना केवल आपको ये चाह रहे हैं कि देखो ये हमारा फिगर 9 साइड वाला है तो नैनोगोन है हमारा, और अंदर के सारे एंगल का वैल्यू कितना आ गया? 1260 यानी कि इंटीरियर एंगल हुआ। तो बताओ इसके बाहर बाहर जो एंगल हमारा बनेगा उन सब का कितना होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360। हमने आपको पहले वाले क्लास में यानी कि कल बताया था कि अंदर का एंगल का सारा वैल्यू कितना भी हो जाए चलेगा, लेकिन हर एक प्रकार के फिगर का बाहर वाले सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 ही होगा, चाहे वो नैनोगोन हो, डेकागोन हो, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, कुछ भी हो, वो 360 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि देखो आपको करना क्या है ना, आपके पास ये एक नैनोगोन का फिगर है जिसके पास 9 साइड है, ठीक है, जिसके पास कितने साइड है? 9 साइड है। आपको मालूम है कि इन सारे बाहर के एंगल को हम लोग जोड़ेंगे तो 360 मिलेगा, लेकिन हमको एक एंगल का बस वैल्यू बताओ, बस एक एंगल का वैल्यू बताओ, यानी कि मान लो हमको बस इसका वैल्यू बताओ, बाहर का, बस इसका वाला बस हमको वैल्यू बताओ, यही हमको बताना पड़ता है। तो वहाँ उसको बताने के लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे तरीका, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। 360 हमने क्यों लिखा? 360 हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के सारे बाहर वाले एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। यदि हम 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दे तो एक एंगल का हमको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग बनाएंगे, कैसे बनेगा आप जरा देखिए ध्यान से। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, n कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में? 9 दिया हुआ है, तो कितना आएगा? इसको काटेंगे तो यानी कि 40 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा नैनोगोन है, बाहर के सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, लेकिन एक एंगल का सम कितना होगा? 40 डिग्री होगा। तो अब जरा बताइए, ये भी 40 तो ये भी कितना? 40, ये भी 40 और ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। अब जरा सभी 40 को जोड़ो तो क्या 360 आता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यही इस सवाल का कहने का मतलब था। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी वही चीज़ कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि देखो आपके पास नैनोगोन के जैसा ही एक और फिगर है जिसके पास कितने साइड है? 15 साइड है, और आपको मालूम है कि उसके बाहर वाले सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा, लेकिन उस 15 साइड वाले फिगर का हमको बाहर का एक एंगल का वैल्यू बताओ, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो क्या फॉर्मूला रहेगा? सेकंड वाला बना देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला यहाँ पे बना देते हैं, सेकंड वाला यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? वही पहला वाला लाइन लिखना पड़ेगा, मेजर ऑफ each exterior angle of a regular polygon is equals to 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। और यहाँ पे n हमारा किस चीज के लिए? नंबर ऑफ साइड्स के लिए है, ठीक है। तो अब जरा बताओ इसमें भी हमारा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना? n, n मतलब 15 साइड्स, 15। चलो इसको जरा हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे 360 को आप डिवाइड करो 15 से, कितना आ जाएगा? 2 बार में 24, तो ये हो गया हमारा 24 डिग्री, यानी कि इसको इससे काटोगे तो 24 डिग्री आएगा, 24 डिग्री आ गया। तो ये सवाल हमको क्या कह रहा है? ये हमको सवाल ये कह रहा था कि देखो नैनोगोन के जैसा ही एक और फिगर है जिसका कितना साइड है? 15 साइड है, और 15 साइड है, ठीक है। बाहर के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360, हमको मालूम है।
लेकिन एक एंगल का वैल्यू बताओ हमको। अंदर वाले का बात नहीं कर रहा है, बाहर वाले का बात कर रहा है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहा है। तो बाहर का एक एंगल का वैल्यू कितना आएगा? 24 आएगा। अच्छा 15 साइड है, 15 साइड है, तो 24 15 बार बन रहा होगा, है ना। तो 15 इंटू 24 आप कर दोगे तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। बिल्कुल लाइक आप करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये हमारा सवाल कहने का मतलब ये था। आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 2 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 1 में कोई डाउट? अब चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 1 में कोई डाउट नहीं। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अच्छा, इस दोनों सवाल में आपने क्या किया? इस दोनों सवाल में आपने ये किया कि आपको साइड दिया हुआ था, आपने एक एंगल का वैल्यू निकाला, लेकिन यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं। तो दिक्कत इस क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। इसमें हमारे पास साइड्स दिया हुआ था, आप इसमें एक एंगल का वैल्यू निकालते थे, इसमें आपको एक एंगल पहले से दे दिया गया है। अब इसमें आपको क्या निकालना? नंबर ऑफ साइड्स निकालना। तो तरीका हमारा वही रहेगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, जो आपने पहले लिखा था वही आप लिखो। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is equals to 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। यही हमारा तरीका रहेगा, ठीक है। अब जरा बताइए यहाँ पे ध्यान से, यहां से लेकर आप यहां तक पहले पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का कितना वैल्यू? एक। क्या इस सवाल में दिया हुआ है क्या? ये तो दिया हुआ है पहले से इसमें 24। देखो इन दोनों सवाल में फर्क केवल ये है, इसमें साइड दिया हुआ था, एंगल निकालना पड़ता था हमको, एक एंगल निकालना पड़ता था। इसमें हमको एक एंगल पहले दे दिया गया है, आपको साइड निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है आपको इसमें। तो यहां से यहां तक का कहने का मतलब ये है कि देखो बाहर का एक एंगल आपको 24 दे दिया गया है, आपको ये निकाल देना है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के लिए हम लोग केवल और केवल क्या लिख देंगे? 24 डिग्री लिख देंगे, बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो क्या लिखा हुआ था, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का बाहर का यानी कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है, और वो तो पहले से दिया हुआ 24। इसमें हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। चलिए अब जरा बताइए इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 डिग्री इंटू एन बराबर 360 डिग्री आ गया हमारे पास। चलिए आगे, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24। चलिए इसको आप डिवाइड करना पड़ेगा, कर लेते हैं यहाँ पे। 360 को डिवाइड करो 24 से, तो एक बार में लग जाएगा 24, और ये कितने बार में लग जाएगा? अब 5 बार में, हाँ 5 बार में लग जाएगा, यानी कि 15 डिग्री, सॉरी 15 साइड्स हो गया, बस बन गया। तो ये सवाल हमको क्या कह रहा था? ये हमको सवाल ये कह रहा था कि देखो आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, उसके बाहर का एक एंगल आपको दिया हुआ 24। तो बताओ उस पॉलीगॉन का टोटल साइड कितना होगा? कितना साइड होगा? 15 साइड होगा, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हमारा ये सवाल का कहने का मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप ध्यान से देखेंगे क्या कहा रहा है इसमें, एकदम बहुत ध्यान से। इसमें कहा रहा है हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे बात हो गया हमारा इंटीरियर एंगल का। अच्छा, इन दोनों में बात किसका हुआ था जरा बताना? एक्सटीरियर का बात हुआ था, इन दोनों में बात हुआ था एक्सटीरियर का। और एक्सटीरियर का मतलब आपको मालूम है कि बाहर के सारे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल हमेशा हमारा कितना होता है? 360 होता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है इंटीरियर एंगल का। तो बताइए इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर वाला एंगल, हर एक फिगर का वैल्यू अलग अलग होता है कि नहीं? और हर एक फिगर का वैल्यू अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते थे? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज लिखेंगे, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या आएगा वो देखिए आप।
आपको तो मालूम था कि भाई यदि हमारा एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहा है तो 360 होगा, लेकिन ये इंटीरियर एंगल का मालूम कर यानी कि इंटीरियर एंगल का यहाँ पे बात हो रहा है, तो हर एक फिगर का हम लोग एंगल कैसे निकालते थे, फॉर्मूला याद कीजिए n-2 इंटू 180 डिग्री। तो वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव कहाँ पे होगा आप वो देखना। पहले तो आप ये लिखो मेजर ऑफ ईच, अच्छा मेजर ऑफ ईच, यहाँ पे एक्सटीरियर था, यहाँ पे क्या लिख देंगे इंटीरियर, बस इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू, चलिए अब जरा बताइएगा, यहाँ पे बात हो रहा था एक्सटीरियर एंगल का, तो आपको मालूम था कि 360 होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है इंटीरियर एंगल का, तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ पे आपने डिवाइड किया है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n से, तो यहाँ पे भी आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही हमारा फॉर्मूला है और इसमें कुछ नहीं। कोई समस्या इसमें, अब बात समझ में आई है? तो यहाँ अच्छा इन दोनों में थोड़ा सा अब हम आपको फर्क भी दिखा देते हैं कि क्या है। यहाँ पे बात हो रहा था हमारा एक्सटीरियर एंगल का, और एक्सटीरियर एंगल का हमेशा वैल्यू कितना होता है 360 होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है इंटीरियर एंगल का, और इंटीरियर एंगल हमारा हर एक फिगर का अलग अलग होता है। निकालते थे किस फॉर्मूला से, n-2 इंटू 180 डिग्री से, तो वो हमारा हो गया, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से, यानी कि हमको ये इसमें पता करना है, देखिए हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, यानी कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर का एक एंगल का वैल्यू कितना दिया गया है 165 दिया गया है, तो बताओ उस फिगर के पास कितना साइड है, तो फॉर्मूला हमारा ये वाला लग जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो अब यहाँ पे इसको बनाया जाए, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये आपको दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, 165 डिग्री बिल्कुल दिया गया है, 165 डिग्री बराबर यहाँ पे n, क्या n नंबर ऑफ साइड्स आपको मालूम है? नहीं मालूम है, वही तो निकालना है हमको, तो यहाँ पे आप लिखोगे n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। आगे बढ़ा जाए अब 165 डिग्री इक्वल्स टू, इसमें आप मल्टीप्लाई करो, क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? जरा देखिए तो 180 डिग्री इंटू n-2 डिवाइडेड बाई n, क्या इसी चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? जरा बताइए तो, लिख सकते हैं, ये हमारा इंटू 180 इधर है, इसको हम इधर कर सकते हैं, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 165 डिग्री इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, n आ जाएगा माइनस 360 आ जाएगा डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। चलिए अब नीचे में कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे सकते हैं अपने मन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 165 इंटू n बराबर, इसको आप इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा 180 डिग्री, सॉरी 180 n माइनस 360। आगे बढ़िए, n को आप इधर ही रहने दो, नहीं ये काम करो इसमें आप पहले, चलो ये हमारा मल्टीप्लाई में है ना, तो 165 n हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर 180 n माइनस 360। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे हमारा 165 n है, ये हमारा 180 n है, इधर लेते रहो, माइनस 180 n बराबर माइनस 360। आगे बढ़िए, इसको आप माइनस करोगे कितना आएगा 15, माइनस 15 n बराबर माइनस 360, तो माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच गया 15 n बराबर 360। अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 15, क्या कोई दिक्कत? n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलो डिवाइड कर लेते हैं, मेरे हिसाब से 24 आना चाहिए, देख लेते हैं, हाँ 24, यानी कि 24 साइड्स। चलिए बन गया। तो इस सवाल में कहा क्या जा रहा था, अब थोड़ा सा आप ये समझ लो, आपका आंसर तो आ गया, लेकिन अब समझिए क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि देखो आपके पास एक पॉलीगॉन है, यानी कि आपके पास एक फिगर है, उस फिगर का
अंदर वाला एक एंगल जो है ना वो 165 है, ठीक है। तो बताओ उस फिगर के पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो कितना निकाला आपने, 24 निकाला, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें हमने फॉर्मूला ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा बात कर रहा था इंटीरियर एंगल का, और इंटीरियर एंगल का हम लोग वैल्यू हमेशा कैसे निकालते थे, उसी फॉर्मूला से निकालते थे, है ना। तो हमारा एक एंगल का वैल्यू था 165 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स हमारा 24 निकल गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाए ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।